अवैध धर्मांतरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी छांगुर को तुर्की के कंपनी से हो रही थी फंडिंग। जांच एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। नवीन रोहरा के खातों में ट्रांजैक्शन से खुलासा। नवीन रोहरा के खातों में 2 साल में 20 करोड़ की ट्रांजैक्शन। नवीन रोहरा ने यूएई में खोली थी 5 कंपनियां। शारजाह में के स्विस बैंक में भी था खाता। 2019 से 20 तक आयकर रिटर्न में सालाना आमदनी 5 से 6 लाख और बाद में खातों में अचानक करोड़ों का लेन देन। एसटीएफ और एटीएस कर रही है अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच। विदेशी कंपनी के जरिए इस्लामी गतिविधियों को फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। तो शारजाह के स्विस बैंक में भी खाता था। 2019-20 तक आयकर रिटर्न में सालाना आमदनी 5 से 6 लाख और बाद में खातों में अचानक करोड़ों का लेन देन। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत यहां पर मिले हैं। इंतजार अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई का और पाकिस्तान को घेरने का। देखिए, जब इस मामले का खुलासा हुआ तभी ये बात साफ हो गई थी कि बड़ी फंडिंग इसमें रेज की जा रही है। क्योंकि नवीन अरोड़ा जो था उसके खाते में पहले शुरुआती दिनों की अगर आप बात करें तो वो जो अपना इनकम टैक्स फाइल करता था वो 5 से 6 लाख रुपए फाइल करता था। उसके बाद एकाएक उसके खाते में करोड़ों रुपए जब आने लगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेह होता है किसी भी व्यक्ति को कि आखिर उसके खाते में किस तरह से ये पैसे आए। जब पुलिस ने और एसटीएफ ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और जांच के बाद ये बात सामने आई कि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बाहर से किए जा रहे हैं। मामला आगे जांच में बढ़ा और जांच करने के बाद ये पता चला कि तुर्की की कंपनियों से पैसा नवीन अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। उसके बाद शेल कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करके धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो 4-5 कंपनियां भी उसकी यूएई में है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो नवीन अरोड़ा का स्विस बैंक में अकाउंट भी है, खाता भी है। तो खाते में जो खाते हैं उसमें भी पैसा जमा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है। इस पूरे मामले में एटीएस और एसटीएफ पूरी तरीके से जांच कर रही है। इस पूरे अगर मामले की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब से ये जांच शुरू हुई एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तुर्की से जो पैसे आए हैं वो भी एक जांच का बड़ा विषय है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया। हालांकि कुछ सेल कंपनियां मिली हैं, जैसा मैंने बताया, कि जिनमें इन पैसों को ट्रांसफर किया गया। उन सेल कंपनियों के बाद इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया गया, इस पर पुलिस काम कर रही है। तो एक बड़ा नेटवर्क था जिसे एटीएस ने और एसटीएफ ने तोड़ा और यही वजह है कि अब तोड़ने के बाद पूरी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है। जो विदेश से फंडिंग हो रही है वो सारे मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तुर्की की बात करें तो पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड भी अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। और तुर्की की जो कंपनियां हैं, जांच में देखने वाली बात ये रहती है कि कहां से कंडक्ट की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए, जांच बहुत विस्तृत स्तर पर करनी होगी चूंकि मामला विदेशों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पूरे मामले में चूंकि अब ईडी भी जांच कर रही है तो विदेशों से किस तरह से फंडिंग हो रही थी ये बात बहुत साफ है कि चाहे हम बात करें कि खाड़ी देशों से, चाहे नेपाल के रास्ते से या पाकिस्तान तुर्की से, लगातार फंडिंग देश में जो है माहौल खराब करने के लिए की जाती है। चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे अवैध रूप से मदरसों और मजारों को बनाने का मुद्दा हो, और चाहे जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुद्दा हो या अस्थिरता पैदा करने का मुद्दा हो। पहले भी इस तरह के सोर्स मिलते रहे और पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो चूंकि अब पूरा पुख्ता सबूत मिले हैं तो लिहाजा भी जांच आगे बढ़ेगी और ये भी तय होगा कि जो कंपनियां वहां से फंडिंग कर रही थी वो कंपनियां क्यों कर रही थी, उसके पीछे कारण क्या थे, कंपनियों ने क्या कारण दिखाए थे अपने खातों में। फिलहाल अब ये भी जांच का विषय है कि वो जो सेल कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उनका इस्तेमाल कब कहाँ किया गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।